नमस्ते बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट नंबर 19 यानी कि 19वीं वर्कशीट जो 17 अगस्त को आई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि किसी भी एपी की किसी समांतर श्रेणी की पहली एन संख्याओं के योग के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कैलेंडर दे रखा है और उसमें जो है 1 से 30 तक जो है डेट्स हैं। तो यदि हम 1 से लेकर 7 तक की जो तारीखें हैं उनको जोड़ते हैं तो उनका योग 28 हमें प्राप्त होता है, और यदि हम 8 से 14 तक की तारीखों को जोड़ते हैं तो उनका योग हमें 77 प्राप्त होता है। ये हमने सभी संख्याओं को जोड़ के प्राप्त किया है। हम इसको समांतर श्रेणी यानी कि एपी की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एपी की पहली एन टर्म्स के सम को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। आइए एक बार जांच करते हैं। हम जो है एक एपी ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी एपी की जो टर्म्स हैं वो हैं 5, 8, 11, 14, 17 और 20। तो यदि हम इन सभी संख्याओं को साधारण तरीके से जोड़ते हैं, इन सभी संख्याओं को, जैसे 5 जमा 8 जमा 11 जमा 14 जमा 17 जमा 20, तो इनको योग करने पे उत्तर आता है 75। तो ये तो हमने साधारण तरीके से योग करा। चलिए आइए देखते हैं यदि हम इसे फॉर्मूले की मदद से जोड़ें तो क्या ये सही है। क्योंकि ये एपी है तो इसमें से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, यानी प्रथम पद निकाल सकते हैं जो कि 5 होगा। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं जो कि 8 माइनस 5 करने पे 3 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे पदों की संख्या भी है, नंबर ऑफ़ टर्म्स भी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n हमारा 6 हो जाएगा। क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें n, a और d तीनों चीज़ें चाहिए, तो हमने a, n और d तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। आइए इस फॉर्मूला में डालते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सारी वैल्यूज़ डालते हैं। n हमारा 6 है तो n की जगह 6 आ जाएगा। a हमारा 5 है तो a की जगह 5 आ जाएगा। फिर से n का मान 6 और d की वैल्यू 3 है तो वो पुट कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। बाहर 6/3 हल करेंगे, 6/2 हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 को 5 से गुना किया 10, 6 में से 1 गया 5 और 5 को 3 से गुना करने पे 15 आ गया। अब अंदर वाले ब्रैकेट की संख्याओं को पहले हल करते हैं। 10 और 15 25 और 25 गुना 3 75। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उन पदों का योग जो 75 था, हमारे फॉर्मूला की मदद से भी वो 75 ही आया। तो ये हमारे एपी की एन टर्म्स को, पहली एन टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a जमा l, जहाँ पे l जो है वो हमारी लास्ट टर्म है। यदि किसी समांतर श्रेणी में एपी में हमें अंतिम पद भी पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो हम सीधा इस फॉर्मूला का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसी एपी के लिए हमारे पास 6 टर्म्स थी तो n 6 हो गया बटे में 2। a पहली टर्म हमारी 5 ही थी और l लास्ट टर्म हमारी 20 है, तो हमने सारा मान रख दिया। बाहर देखिए 6 को 2 से भाग किया 3 और अंदर 5 जमा 20 25 आ गया और 25 दिया फिर से 75 आ गया 75। तो ये फॉर्मूला हमें तभी लगाना है जब हमें अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म भी पता हो। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 8, 3, -2 और इसी प्रकार चलती जा रही है, और वो आपसे कह रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए, सम अप टू 22 टर्म्स। इसकी 22 टर्म्स तक का सम हमें निकालना है। पहली 22 संख्याओं का, पदों का योग हमें निकालना है। तो इस एपी को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारा प्रथम पद हमें मिल जाएगा 8, जो पहली टर्म होती है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप किन्हीं भी दो लगातार आने वाली टर्म्स का अंतर देख लीजिए। यहाँ पे 3 - 8 वो -5 बनेगा, और n यानी कि कितने पदों का योग निकालना है वो 22 हमें पहले से दे रखा है, तो n की जगह 22 आ जाएगा। अब अपना सम का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a जमा n-1 इंटू डी। सारी संख्याओं को रखते हैं, वैल्यूज़ को रखते हैं। n की वैल्यू 22 है तो 22/2, a की वैल्यू 8 है।
फिर n दोबारा से 22 और d की वैल्यू -5 है, तो इसको माइनस में है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट बना देते हैं। अब इसे हल करते हैं। 22 को 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, अंदर 2 गुना 8 16 हो गया, 22 में से 1 गया 11 बचा, सॉरी 21 बचा, और इसे -5 से गुना करना है। जब हम इसे हल करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 16 घटा में 105, और इसको हल करने पे हमारे पास कुछ इस प्रकार उत्तर आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, 11 गुना में -89 यानी कि 89, और कुल उत्तर इसका आ गया -979। तो इस प्रकार ये आपको सिंपल क्वेश्चंस हैं AP के, जिसमें पहली n टर्म्स का सम निकालना है। धन्यवाद।